हमें पता है कि इस मुद्दे पर टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन ये मुद्दा उतना ही जरूरी है जितना बाकी के मुद्दे जरूरी होते हैं। गन्ना किसानों की सही हालत जानने के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र मणि त्रिपाठी पड़ताल पर निकले और करीब हफ्ते भर में कुशीनगर के अलग अलग इलाकों में कई किसानों से मुलाकात की, कुछ नेताओं और अधिकारियों से बात भी की। गन्ना किसानों का हर मुद्दा हर सरकार में जरूरी है। यहाँ तक कि सरकार में गन्ना मंत्री को कैबिनेट का दर्जा दिया गया, लेकिन क्या हालात बदले हैं? चीनी का कटोरा कहा जाने वाला पूर्वांचल आज किसानों की बदहाली पे आंसू बहा रहा है। किसानों का लाखों लाखों एकड़ गन्ना सूख गया है। ऐसे में किसान को अब सूझ नहीं रहा है कि वो इस गन्ने का, सूखे हुए गन्ने का करेंगे क्या। ये यूपी का जिला कुशीनगर है, जहां किसान इन दिनों लाल सड़न से परेशान हैं। तरह तरह की दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिल रही है सिर्फ निराशा, और इस निराशा से वो ज्यादा हताश हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के अधिकारी क्या सरकार को सही रिपोर्ट नहीं देते हैं? ऐसा प्रश्न मन में तब आया जब हमने हालात को ठीक से देखा और पूरी पड़ताल की। पहली समस्या क्या है ये समझिए। गन्ने की फसल में लाल सड़न बीमारी की समस्या बढ़ रही है। इस बीमारी से गन्ने में मिठास खत्म हो रही है और फसल सूख जाती है। वहीं शुगर मिल सूखे हुए गन्ने को लेने से साफ इनकार कर देती है, और दूसरी ओर सरकार भी किसानों के लिए कोई कदम न उठाते हुए नहीं दिख रही। किसानों के लिए किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान भी नहीं किया गया है। किसान सरकार की तरफ आशा की किरण लगाए हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों को सिर्फ निराशा ही दिखी है। वहीं सरकार ने अगर किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया तो किसानों को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। किसान बिल्कुल ही कंगाली के रास्ते पर आ जाएंगे, और अगर किसानों ने गन्ने की फसल लगानी बंद कर दी तो चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वांचल का ये बेल्ट वीरान हो जाएगा। चूंकि एक तरफ फैक्ट्री सूखा गन्ना लेने से साफ मना कर रही है, तो वहीं प्रशासन ने अभी तक किसानों के लिए किसी भी राहत पैकेज का घोषणा नहीं किया है। ऐसे में किसान टकटकी लगा के सरकार की तरफ जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी या नहीं। कुशीनगर में किसानों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। गन्ने की खेती करने वाले किसान अब लाल सड़न बीमारी से परेशान हो गए हैं, और इस बीमारी से पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर है। गन्ने की किस्म कोशा 0238 और कोशा 0118 में लाल सड़न की बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी से गन्ने की फसल सूखने लगती है और मिठास खत्म हो जाती है, और सूखे हुए गन्ने से चीनी का उत्पादन कम होता है। वहीं कुशीनगर इलाके में किसानों की गन्ने की फसल इस बीमारी से करीब 80% तक खराब हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सपा सरकार में पूर्व मंत्री बेशक योगी सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन आज की सफलता में सबका साथ है और सबका हाथ है। यदि नई वैरायटी में कोई बीमारी लगती है, या गन्ना सूख जाता है, या वाटर लॉकिंग एरिया में पानी से फसल बर्बाद होती है, तो इस जिम्मेदारी से सरकार भी नहीं बच पाएगी कि हम कुछ नहीं करेंगे, और चीनी मिल भी नहीं बचेगी, क्योंकि चीनी मिल किसानों को बीज देती है। किसानों का गन्ना सूख गया तो उसका मुआवजा सरकार को चीनी मिल मालिकों को देना चाहिए। वहीं कुशीनगर के सुकरौली ब्लॉक के रहने वाले किसान सुनील दत्त शाही ने 2 एकड़ पर गन्ने की फसल की बुआई की थी, और बीमारी से बचाने के लिए कई बार दवाई का छिड़काव भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फसल को बीमारी से निजात नहीं मिल पा रहा, और शुगर मिल सूखे हुए गन्ने को लेने से साफ इनकार कर रही है। हम चाहते हैं कि जो गन्ना सूख रहा है इसको जल्दी से फैक्ट्री चलवा के गन्ना पेर के किसानों का कुछ पैसा दे, जो भी निकलने वाला हो पैसा निकले, और जो सरकार के द्वारा जो मिल गन्ना सूख गया है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, और मिलकर और सरकार के द्वारा। वहीं सुखरौली ब्लॉक के एक और किसान दरोगा सिंह ने अपने दर्द को बयां किया और कहा कि उसने 6.5 बीघे में गन्ने की फसल बोई थी, और गन्ने का बीज लेते समय फैक्ट्री ने 1 बीघे में 18 कुंटल पैदावार होने की बात कही थी, लेकिन बीमारी ने फसल बर्बाद कर दी है। फैक्ट्री ने गन्ना दिया, कहा कि कम से कम कुछ नहीं तो 18 कुंटल कट्ठा में पैदावार होगा। पैदावार क्या, गन्ना सब सूख गया, रोग लग गया इसमें, इस गन्ने में। अब आपकी क्या मांग है? मांग है कि सरकार या फैक्ट्री पैसा दे हमको। किसानों पर दबाव कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें कर्ज भी लेना होता है और बाद में अपनी फसल को बेचना भी होता है।
अगर आप आड़तियों की बात नहीं मानेंगे तो वो आपको कर्ज नहीं देंगे। शुगर मिल से अगर आप बीज या दवाई नहीं लेंगे तो आपको अपनी फसल को बेचने के लिए ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। और वहीं सुबरौली इलाके के किसान राजजतन का कहना है कि उन पर शुगर मिल के कर्मचारियों ने बीज लेने के लिए दबाव बनाया, लेकिन अब फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मिल से गन्ना ले लेने सारा गन्ना झुरा गए, कुछ सहयोग नहीं मिला। कुछ सहयोग चाहते हैं। वहीं एक महिला किसान हबीबुल निशान ने अपने दर्द को बयां करते हुए एक अलग ही बात कही। उन्होंने कहा, फसल में महंगी महंगी दवाइयों का छिड़काव किया और भी बीमारी ने फिर उसके बाद भी फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं खरीदने वाले भी फसल के औने पौने दाम लगाते हैं, जिससे हमारा 1/4 हिस्सा भी नहीं मिल पाता। सरकार से यही मांगे कि हमें पर्ची दे और गन्ना के सूखा हुआ गन्ना ले, जैसे मुझको दिया है बीज वैसे ही सूखा भी हुआ गन्ना ले और हमको इनकम दे। जब बिरला शुगर मिल के जीएम करण सिंह से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस बीमारी को गन्ने का कैंसर कहा जाता है। ये बीमारी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई किसानों के लिए गंभीर बीमारी है। हालांकि इससे लड़ा जा सकता है, लेकिन सरकार अगर इस पर ध्यान दे सिर्फ तब। कैंप तो लगाए जाते हैं, लेकिन वो उतने असरदार नहीं होते जितने की जरूरत है। सहयोग के लिए तो बाकायदे ये कहा गया है, साथ में एक माइक्रो प्लान बनाया गया है कि 238 को रिप्लेस किया जाए। और ये माइक्रो प्लान के तहत जो हमारी और वेराइटियाँ हैं 82-72 है, 118 है, 2 वेराइटियाँ अभी एक लखनऊ से एक शाहजहाँपुर से निकली हुई हैं। इन सब वेराइटियों का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है जनपद में, जिससे अधिक मात्रा में किसान वेराइटियों का एक डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, एक ही वेराइटी पे डिपेंड न रहें, जिससे कोई एपिडेमिक आती है तो अपने मतलब उनकी रोजी रोटी या उनकी आय पे एकाएक कुठाराघात ना हो। लाल सड़ा वैसे एक पुरानी बीमारी है जिसका नुकसान तकरीबन हर एक गन्ना किसान उठाता है, जबकि जिला गन्ना अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि शिकायतें आती हैं और उन्हें निपटाने के लिए किसानों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो लिस्ट पिछले 70 सालों में कारगर साबित होती तो शायद ये समस्या आज बहुत कम होती। ये बात सही है कि अधिक वर्षा के कारण, लंबे समय तक पानी भरने के कारण गन्ना सूखा है और ये पूरे ज़िले में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम इस बार है। तो मिल किसान भाइयों के साथ में खड़ी है, लेकिन साथ ही साथ जो मेजर्स साइंटिस्ट और मिल किसानों को बता रही है वो अब किसान भाइयों को अपने खेतों पर अपनाएं तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। कभी बारिश नहीं होगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा, कड़ी धूप में अपना शरीर भी जलाएगा तो कड़ाके की ठंड में नंगे पांव भी खेत में पानी लगाएगा। कभी फसल को बीमारी लग जाएगी तो कभी मंडी में फसल का दाम नहीं मिलेगा। हालांकि बीजेपी विधायक पवन केडिया जी का आज भी दावा ये है कि कोई भी किसानों की फसल खरीदने से मना नहीं कर सकता, लेकिन सच इस रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसे विधायक जी आसानी से देख सकते हैं। चर्चाएं सुनने में आई कि सर्वे भी चल रहे हैं, तो मामला फिर विधानसभा में हम लोग उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि किसानों के लिए सरकार, किसानों को लाभकारी बनाने के लिए, किसानों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि देश का किसान खुशहाल रहेगा तभी इस देश का विकास होगा। लेकिन फिर भी किसान तुम्हारे और मेरे लिए अन्न पैदा करेगा, आड़तियों से कर्ज लेकर फसल बोएगा, महंगी महंगी दवाई उर्वरक लेकर खेत में छिड़काव करेगा, लेकिन फिर भी प्रकृति की मार खाएगा और उसके बाद सरकार से मदद की गुहार भी लगाएगा। और अब किसान सरकार से मदद की आस लगाए हुए बैठा हुआ है। ऐसे में जल्द ही सरकार ने अगर किसानों के लिए कोई राहत भरी पैकेज की घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में किसान गन्ना बोने से भी परहेज करेंगे और ऐसे में गन्ने का संकट उत्पन्न होने की स्थिति भी बन सकती है। नागेंद्र त्रिपाठी, ग्लोबल भारत, कुशीनगर।